श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विवेकानंद शास्त्री अपने चैनल भविष्य दर्पण एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा यह कार्यक्रम वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं न्यायप्रिय और कर्म फलदाता कहे जाने वाले ग्रह शनिदेव के वक्री होने से वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय में। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है, और यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आप इस कार्यक्रम को अपने नाम की राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से दी गई उपयोगी जानकारी का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि ग्रहों में प्रमुख स्थान रखने वाले ग्रह शनिदेव के विषय में और इनके प्रभावों के विषय में, और साथ ही साथ शनिदेव कब वक्री होने जा रहे हैं 2024 में और कब तक वक्री अवस्था में रहेंगे, और शनिदेव आपके राशि से किस भाव में बैठे हैं वर्तमान समय में, और वहां पर बैठकर वक्री अवस्था में आपके किस किस भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, और शनिदेव के इस वक्री अवस्था के समय में आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, और शनिदेव वक्री अवस्था में आपको क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव फल प्रदान करने में सक्षम होंगे, इस विषय में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और इसमें दी गई उपयोगी जानकारी का पूरा लाभ उठाएं। तो दोस्तों, सभी 9 ग्रहों में प्रमुख स्थान रखने वाले ग्रह और न्यायप्रिय और कर्म फलदाता कहे जाने वाले ग्रह शनिदेव 30 जून 2024 को वक्री होने जा रहे हैं और 14 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। तो दोस्तों, यह वक्री अवस्था क्या होती है, मार्गी अवस्था क्या होती है, वक्री अवस्था क्या होती है? तो वक्री होने का मतलब यह होता है कि जो भी ग्रह वक्री होता है उसका मतलब यह सीधा सीधा होता है कि उसकी जो चाल होती है वो धीमी हो जाती है, और साथ ही साथ उस ग्रह के प्रभावों में भी कमी आती है, और वह ग्रह आपके राशि से जिस भाव में गोचर कर रहा होता है वक्री अवस्था में, उस भाव को के एक भाव पीछे की तरफ जो है वाले भाव का फल आपको प्रदान करता है। और जैसा कि शनिदेव कार्यों के फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं और वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे में वृषभ राशि यानी टॉरस साइन वालों के जीवन पर क्या इफेक्ट डालेंगे, चलिए हम यह जान लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों, वर्तमान समय में शनिदेव आपके राशि से आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 10वां भाव होता है आपके करियर का, कार्यक्षेत्र का, और शनिदेव आपके कार्यक्षेत्र के भाव में बैठे हैं। तो जब से शनिदेव आपके 10वें भाव में आए हैं तो आपने यह देखा होगा कि आप अपने कार्य, जो भी कामकाज है आपका कार्य को लेकर काफ़ी मेहनत भी कर रहे होंगे, और आप यदि बेरोजगार थे पहले तो आपको रोजगार भी प्राप्त हुआ होगा, और नहीं प्राप्त हुआ होगा तो अब रोजगार के भी अवसर आपको मिलेंगे, और आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी लगन से काम कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आपकी व्यस्तता भी आपके कार्यों में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही होगी। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए शनिदेव काफ़ी अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। अब शनिदेव 30 जून से आपके 10वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि शनिदेव बैठे तो आपके 10वें भाव में हैं, लेकिन फल आपको 9वें भाव का प्रदान करेंगे। और दोस्तों, जो 9वां भाव होता है यह होता है भाग्य भाव, यानी आपके लक का भाव होता है। तो यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा आपके कार्यों में, आपके करियर में, लेकिन होगा क्या कि धीरे धीरे, क्योंकि शनिदेव के वक्री होने से आपके भाग्य में थोड़ा धीमी गति जो है आपको देखने को मिल सकती है। यह सब होगा, काम आपके सारे होंगे लेकिन धीरे धीरे, और साथ ही आपको काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे आपके कार्यों के, आपके करियर में। अब शनिदेव आपके 10वें भाव में वक्री होकर अपनी दृष्टि, आपके जो उनकी वक्र दृष्टि है वो 12वें भाव पर डाल रहे हैं। तो 12वें भाव पर शनि की वक्र दृष्टि है वह पड़ने से आपकी यात्राएं, यानी लंबी दूरी की यात्राएं कहा जाए तो हो सकती हैं। विदेश से यदि आप कोई इनकम जनरेट कर रहे थे, कोई आय कर रहे थे, तो उसमें उस पर आपको असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। होगा क्या कि जो आपकी इनकम विदेश से हो रही थी वह थोड़ी कम होते हुए आपको दिखाई देगी, और जो लोग विदेश जाना चाहते थे अपने कार्यों के लिए, उनके लिए यह समय जो है अच्छा रहेगा। अब शनिदेव की
वक्र दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है। तो दोस्तों चतुर्थ भाव आपकी सुख सुविधाओं का होता है और आपकी माता का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव की जो वक्र दृष्टि जो पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर, उससे क्या होगा कि आपकी सुख सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी होगी। जैसे कि आप गाड़ी खरीदना चाहते थे या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते थे, तो आप उसको खरीदेंगे, खरीदते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों से खरीदने के बाद आप संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे, आप सेटिस्फाई नहीं दिखाई देंगे, यह आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आपकी माता की जो मैंने बात की, तो आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि घुटने का दर्द या जोड़ का दर्द। ऐसी समस्याएं आपके माता के स्वास्थ्य में देखने को मिल सकती हैं। अब शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर जो लोग अविवाहित हैं, वृषभ राशि वाले जातक या जातिका, उनके विवाह की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास भी करते रहना होगा। तो दोस्तों शनिदेव वृषभ राशि के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं और अच्छे परिणाम, अच्छे फल प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपको अच्छे परिणाम ही देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं, नजर आएंगे। लेकिन आपको अपने कार्यों में मेहनत और लगन के साथ आपको अपने कार्य करने होंगे, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यह था शनिदेव का जो है वक्री होने से वृषभ राशि वालों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव।